औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों अज़ीज़ों, अल्लाह ताला से दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ भी आप लोग रहें सेहतमंद अल्लाह ताला रखे। अगर जो लोग मोमिन जो मुसलमान जो मोमिन बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए, और जो लोग रोज़ी रोज़गार के लिए परेशान हैं अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी रोज़गार लगाए, उन्हें रोज़ी रोज़गार का नया ज़रिया दे और उनके कमाई में बरकत दे। हक हलाल की रोज़ी रोटी खाने की अल्लाह ताला हर मुसलमान को हर मोमिन को तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों अजीज़ों, सबको पता है कि नमाज के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। ज़िंदगी ही नहीं, आखिरत भी अधूरी है। आखिरत तो है ही नहीं, आखिरत तो है ही नहीं नमाज के बिना। एक नमाज ही एक सच्चा ऐसा हमारा साथी है। एक नमाज ऐसी मतलब हमारा दोस्त है कि जो हमें घर से कब्र तक और कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक ले जाएगी। सभी साथी साथ छोड़ देंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों अजीज़ों, मुझे उम्मीद है कि आज ये मेरी वीडियो जो नमाज नहीं पढ़ते होंगे ना, जो भाई हमारे नमाज नहीं पढ़ते होंगे, जो बहनें हमारी नमाज नहीं पढ़ती होंगी, तो हमारी वीडियो को सुनकर ज़रूर इंशाअल्लाह ताला वो नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे और नमाज के पाबंद हो जाएंगे। और मैं अल्लाह ताला से दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला हर मोमिन को हर मुसलमान के दिल में ऐसा तू ख्याल पैदा कर दे अल्लाह ताला नमाज के लिए कि वो नमाज के पाबंद हो जाए। अल्लाह ताला शैतान के आगोश से हर मुसलमान को हर मोमिन को निकाल दे और नमाज के लिए उनके दिल में नमाज से इतनी मोहब्बत दे दे, इतना ज़्यादा मोहब्बत दे दे कि वो नमाज को छोड़े ही ना। अगर किसी परेशानी किसी ऐसी मजबूरी बस नमाज छूट जाती है तो उसके लिए वो रोएं, वो तड़पें, वो उनको इतना दुख हो, इतना दर्द हो, इतनी तकलीफ़ हो कि जैसे हम मतलब अपने बच्चे से जैसे बिछड़ जाते हैं और हमें इतनी तकलीफ़ होती है, उससे भी ज़्यादा कहीं नमाज अगर छूट जाए तो हमें तकलीफ़ हो, हमें दर्द हो। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज उसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि नमाज जो है हमारे लिए कितनी अहमियत वाली है। मतलब हम अपने औलाद को पालने के लिए हम ना जाने कितनी मशक्क़त करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और हम हो सकता है कि हम कभी हलाल की रोज़ी रोटी ना लाके हराम की भी लाके खिला देते हैं। उनके लिए ना जाने क्या से क्या करते हैं। अपने ईमान को रख कर भी हम उनको पोसने पालने में हम पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन वो औलाद हमारी कहाँ तक काम आएगी? सिर्फ कब्र तक। कब्र में ले जाके लिटा के वो घर चले आएंगे। लेकिन नमाज ऐसी साथी है, ऐसा दोस्त है जो हमें कब्र तक, कब्र से हश्र तक, हश्र से जन्नत तक ले जाएगी। तो हम क्यों नमाज को छोड़ें? नमाजी इंसान का हिसाबो किताब से वो महफूज हो जाएगा। यानी अगर नमाज वो पढ़ता होगा तो उसका हिसाबो किताब से वो बिल्कुल दूर रहेगा, बिल्कुल वो महफूज रहेगा। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि वो हमें जन्नत तक ले जाएगी और शैतान को शिकस्त भी देगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम नमाज के पाबंद बने। नमाज कभी भी मत छोड़ो, क्योंकि ये ही है जो हमें हर जगह रुसवा करने से बचाएगी। जो कब्र में चले गए हैं ना, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे दुनिया में, लाखों करोड़ों, वो लोग कब्र में तड़पते हैं और अल्लाह से दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला एक बार मुझे मौका मिल जाता, एक बार अल्लाह ताला मुझे मौका मिल जाता और हम सजदा करते तेरे लिए, हम तेरे लिए नमाज पढ़ते, हम तेरे लिए नमाज की अदायगी करते। वो तड़पते हैं क्योंकि जब वो दुनिया में थे तो नमाज को कुछ समझते ही नहीं थे कि नमाज क्या चीज़ है। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ, कब्र में गए और जब उनको दोजख का हल्का सा नमूना दिखाया गया
तो उन्हें पता चल गया कि हम अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा इंतकाम कहाँ होगा। तो अल्लाह से दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला थोड़ी सी ज़िंदगी हमारी मिल जाती और हम फिर सजदा करते तेरे लिए, हम नमाज पढ़ते, हम नमाजी बन जाते, लेकिन वो मौका दोबारा नहीं आने वाला है। तो कहीं ऐसा ही पछतावा हमारे अंदर ना हो, कहीं ऐसा ही ना हो कि हम भी पछताएं कि हमें भी नमाज मिल जाती और हम नमाज पढ़ते और जन्नत के हकदार हो जाते। हम वो पछतावा ना पछताएंगे। हम ऐसा काम करें, हम नमाज पढ़ें, हम कुरान पढ़ें, हम तिलावत करें, हम रोज़े रखें, हम ज़कात दें, हमारे पास अगर अल्लाह ने माल दिया है तो हम हज भी करें। हम पछतावे के लिए ना छोड़ें कि हमें पछताना पड़े। हम अपने दीन को समझें, हम अल्लाह को समझें, अल्लाह के रसूल को समझें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की वीडियो जो है सिर्फ हम नमाज के लिए बता रहे हैं कि आप हमारी वीडियो को देखें और नमाज की पाबंदी करें। नमाज हमारे कब काम आएगी? फज्र की जो नमाज है वो मरते वक्त काम आएगी, जोहर की नमाज कब्र में काम आएगी, असर की नमाज मुनकिर नकीर के सवालों के जवाब में आएगी, यानी मुनकिर नकीर जब हमसे सवालात करेंगे उस वक्त काम आएगी, और मगरिब की नमाज हिसाब व किताब के वक्त काम आएगी, और इशा की नमाज पुल शिरात के पुल पर काम आएगी। यानी याद रखिए कि नमाज 5 वक्त और अखलाक जो हमारे हैं वो पूरे दिन यानी 24 घंटे। यानी हम नमाज अगर अदा करते हैं ना तो हमारे अखलाक इतने अच्छे होते हैं, हमारे बर्ताव इतने अच्छे होते हैं, हमारे लोगों के साथ सलूक ऐसे होते हैं कि हम 24 घंटे, यानी नमाज तो हमने पढ़ लिया 5 वक्त की, लेकिन अखलाक हमारा सलूक 24 घंटा हमारे साथ रहता है और इतना अच्छा रहता है कि लोगों के बीच में हमारी कुछ अहमियत रहती है, कुछ नहीं बहुत अहमियत होती है। तो हमें नमाज का पाबंद बनना है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने फजर की नमाज पढ़ी, जिसने फजर की नमाज की अदायगी की, वो अल्लाह के पनाह में है, यानी अल्लाह की हिफाजत में है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम क्यों ना अल्लाह की हिफाजत में रहें, हम फजर की नमाज पढ़ें और अल्लाह की हिफाजत में हो जाएं, अल्लाह की पनाह में हो जाएं। अल्लाह के जब हम पनाह में रहेंगे, अल्लाह की जब हिफाजत में रहेंगे, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमारी हर परेशानियां दूर हो जाएंगी, हर मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब नमाज पढ़ रहा होता है तो उसके सर पे नेकी की बारिश होती है। जब कोई मोमिन, कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा होता है तो उसके सर पर नेकी की बारिश होती है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फजर की नमाज से पहले की 2 रकात सुन्नत दुनिया की तमाम तर चीजों से ज्यादा बेहतर है। दुनिया में जितनी चीजें हैं ना उनसे बेहतर है। और वो आदमी जहन्नुम में नहीं दाखिल हो सकता है जो सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज की अदायगी करे और असर की नमाज सूरज के गुरूब होने से पहले अदा कर ले, वो कभी जहन्नम में नहीं जा सकता। यह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनका कौल है कि जो इंसान, जो मुसलमान फजर की नमाज सूरज निकलने से पहले अदा कर ले और असर की नमाज सूरज गुरूब होने से पहले अदा कर ले, वो कभी दोजख में नहीं जा सकता है, कभी जहन्नुम में नहीं जा सकता है। तो हमें जब इतना बड़ा फायदा है तो हम क्यों ना करें, हम क्यों ना पढ़ें फजर की नमाज सूरज निकलने से पहले और असर की नमाज हम सूरज डूबने से पहले हम क्यों ना पढ़ें। हमारे शेरे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नमाज को फ़र्ज़ कर लो, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ कर लो, अल्लाह की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारी कदमों को चूमेगी।
तुम दुनिया के फिक्र से बिल्कुल आज़ाद हो जाओगे। तुम नमाज को फ़र्ज कर लो, नमाज पढ़ना फ़र्ज समझ लो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज के लिए दौड़ते हुए कभी मत जाओ, आराम से जाओ और सुकून से वहां जाकर जितनी नमाज मिल जाए उतनी तुम अदा कर लो, जितनी नमाजें मिल जाए उतनी तुम अदा कर लो और बाकी को मुकम्मल पूरा कर लो, मुकम्मल कर लो, बाकी को मुकम्मल कर लो। जो मिल जाए उसे अदा कर लो और बाकी को मुकम्मल कर लो। यानी हमारे दीन में इतनी लचक है, हमारे दीन में इतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बताया गया है, इतना बढ़िया तरीके से बताया गया है, इतनी लचक दी गई है कि बंदा जो है वो आराम से नमाज की अदायगी कर सकता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमारे और काफिरों के बीच जो फ़र्क है ना, वो नमाज का फ़र्क है। हमारे और काफिरों के बीच में जो फ़र्क है वो सिर्फ नमाज का फ़र्क है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया, जिसने भी नमाज छोड़ दिया वो कुफ्र किया। तो हम क्यों काफिरों में शामिल हों? हम नमाज पढ़ेंगे, हम कुफ्र क्यों करें? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब बच्चा 7 साल का हो तो उसे नमाज पढ़ने के लिए आप प्रेशर डालिए कि वो नमाज पढ़े। और अगर वो 10 साल का हो जाता है और नमाज नहीं पढ़ता है तो उसे सजा दीजिए कि वो नमाज क्यों नहीं अदा किया, वो नमाज क्यों नहीं पढ़ा। उसे लाडला इतना मत बना दीजिए कि नमाज ही छोड़ दे। प्यार करिए, आपका बच्चा है, आपकी औलाद है, खूब प्यार करिए, लेकिन नमाज से नहीं, कुरान से नहीं। यानी अगर वो 7 साल का है तो उसे प्रेशर डालिए कि नमाज पढ़ ले बेटा, नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ना है, नमाज फ़र्ज है। और जब वो 10 साल का हो जाए अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो उसे सज़ा दीजिए कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़े, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ोगे, तुम नमाज की अदायगी क्यों नहीं करोगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा फ़र्ज नमाज पढ़ लेता है, यानी फ़र्ज नमाज की अदायगी कर लेता है और नफिल की इबादत करता है, नफिल की इबादत जब वो करने लगता है तो मुझसे इतना वो नज़दीक हो जाता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगता हूँ। यानी फ़र्ज नमाज तो अदा कर लिया और जब नफिल नमाजें वो पढ़ता है तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना नज़दीक हो जाता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज के लिए उठने वाला हर एक कदम भी एक तरह का सदका है। मतलब हम जब नमाज के लिए उठते हैं, नमाज के लिए कदम बढ़ाते हैं, नमाज के लिए जब हम चलते हैं तो हर एक कदम, उठने वाला हर एक कदम सदका है। और एक सदका 70 गुनाहों के दरवाज़ों को बंद कर देता है, 70 बुराइयों के दरवाज़ों को वो बंद कर देता है। सदका कोई एक तरह का नहीं होता। अगर हम नमाज के लिए भी कदम बढ़ा रहे हैं वो भी एक सदका है। जितने हम कदम बढ़ाएंगे वो एक सदका है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 5 नमाजें और जुमा अगले जुमे तक, यानी 5 नमाजें और जुमा अगले जुमे तक और माह रमज़ान अगले माह रमज़ान तक गुनाहों का कफ़ारा है, जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। यानी हम कबीरा गुनाहों से हम बचा जाए। यानी इस रमज़ान से अगले रमज़ान तक, एक जुमा से दूसरे जुमा तक, 5 वक्त की नमाज, यानी ये जो है गुनाहों का कफ़ारा है, जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों अजीज़ों, हमें कब्र में रोशनी करनी है, अपने कब्र में रोशनी करनी है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं ना तो हमारे कब्र में रोशनी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो हम अंधेरे में रहेंगे, कैसे रहेंगे। यहाँ पे लाइट चली जाती है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। आजकल तो इन्वर्टर का ज़माना है, इन्वर्टर चलाते हैं, इन्वर्टर भी अगर ख़त्म हो जाता है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी उथल पुथल होने लगती है। तो बताइए कब्र में अंधेरा रहेगा तो हम कैसे रहेंगे। तो नमाज कब्र की रोशनी है, पुल सिरात के पुल की रोशनी है।
जन्नत की कुंजी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम दुनिया में हम आए हैं तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा है कि सिर्फ सो खाओ उठो काम करो, नहीं, अल्लाह ने सबके साथ साथ इबादत भी करने के लिए कहा है, नमाज भी पढ़ने के लिए कहा है। इन सब कामों को, ये नहीं कि सब कामों को छोड़ के हम सिर्फ नमाज पढ़ें, नहीं, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हम नमाज की अदायगी करें, हम कुरान भी पढ़ें, तब अल्लाह ताला हमसे कितना खुश होता है। ज़रा देखिए आपके घर में कितनी बरकत होती है। यानी नमाज पढ़ने से हमारे चेहरे पे ताजगी रहती है। 5 बार हमारा मुंह धुलता है, हमारा हाथ धुलता है, हमारा पैर धुलता है। यानी हम वज़ू करते हैं, वज़ू का मतलब होता है सफाई, हमारा पूरा जिस्म साफ हो जाता है। 5 बार वज़ू करते हैं, 5 बार हमारे जिस्म की सफाई हो जाती है और हमारे चेहरे पे एक नूर आ जाता है, चमक आ जाती है, दिल बिल्कुल ताज़ा रहता है, ताज़ा तरीन रहता है। नमाज से कितने फ़ायदे हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों। हम नमाज के पाबंद हो जाएं, अपने बच्चों को हम नमाज के पाबंद करें, अपने बच्चों को सिखाइए नमाज पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए। अगर वह नहीं पढ़ते तो उन्हें सज़ा दीजिए, मारिए, क्योंकि सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया। आपने अपने बच्चों को नमाज पढ़ना नहीं सिखाया। नमाज की अदायगी करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जब आप करेंगे तो आपका बच्चा देखा देखी करेगा। उन्हें डांटिए, उन्हें बोलिए। जैसे वो कुछ घर का काम नहीं करते, हम गुस्सा कर लेते हैं, हम मारते हैं, हम डांटते हैं। अगर वो नमाज नहीं पढ़ते तो हम क्यों छोड़ देते हैं, हम क्यों नहीं उन्हें सिखाते। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और नमाज इंशाअल्लाह ताला आप लोग पढ़ेंगे। जो लोग नहीं पढ़ते होंगे वो भी पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। अगर वीडियो में कुछ गलतियां हुई हों तो अल्लाह माफ़ करे और आप लोग भी हमें माफ़ कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।